गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो 9 अगस्त को होने वाले सभी शिफ्ट के लिए मैथ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का ये दूसरा वीडियो है मेरा। ठीक है, चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आए हैं, जो 6 तारीख तक हुए हैं, उन्हीं का निचोड़ लेकर आया हूं इसमें। आंकड़े का बहुलक क्या है यदि इसके माध्यक और माध्य 12 और 11 हैं? इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका आप फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है? मोड बराबर यानी बहुलक बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, मोड निकालना है। ठीक है, 3 गुणा मीडियन कितनी दी है? मीडियन दी है 12 माइनस 2 गुणा मीन दिया है 11, यानी कि मोड बराबर आ जाएगा 12 तिया 36 माइनस 11 दूनी 22। ठीक है, तो यहां से जो आपका मोड बराबर आंसर आएगा, मोड बराबर जो आंसर आएगा यहां पर आपका, वो आ जाएगा मोड बराबर 14। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी के पास मिलाकर 2300 रुपए हैं। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि है? देखिए, ये कह रहा है कि ए की राशि के जो पास है उसका 2/5 बराबर है बी की राशि के 8/26 के। देखिए, यहां से क्या होगा कि ये कटेगा कितने बार? यहां से कटेगा 4 बार, ये 2 बार, ये 13 बार। तो a अपॉन बी बराबर कितना आ जाएगा? ये 5 का गुणा ऊपर जाके हो जाएगा, यानी कि 10/13। अब ये टोटल योग कितना है? 23। लेकिन नहीं, 23 रेशियो की जो वैल्यू दी है वो 2300 दी है, तो एक रेशियो की वैल्यू 100 आ जाएगी इससे। तो क्या कह रहा है? कह रहा है बी के पास कितनी राशि है। तो बी की वैल्यू कितनी है? 13। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है? 13 है। बी की वैल्यू 13 और 13 गुणा एक की वैल्यू 100 है, यानी कि आप बी की जो राशि आएगी वो 1300 रुपये आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। यदि दुकानदार 10 रुपये की छूट और फिर 10% की नगद छूट की घोषणा करता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य बताइए। यानी कि ये एमपी और ये एसपी। पहली छूट 10%, यानी कि 10 से एक की छूट दी, 9 बचे, 9 में बेचा। एक और बार 10 रुपए का अंकित मूल्य था और एक की छूट देके बेचा, तो कितने में बेचा? 9 में बेचा। यहां पर 100, यहां पर 81। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू कितनी है? अंकित मूल्य, यानी इसकी जो वैल्यू दी है वो 1600 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ गई 16। 16 का गुणा कर दीजिए 81 में, आपका एसपी आ जाएगा 16 एकम 16 हासिल 1, 16 अट्ठे 128 और 1 129, यानी आपका जो आंसर है 1296 है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 22,500 पर 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, ब्याज ज्ञात कीजिए। हाँ, ब्याज ज्ञात कीजिए यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 5% और दूसरे वर्ष के लिए 8% है। 22,500 रुपए की राशि है और 2 साल की बात कर रहा है, पहला साल और यहां पर दूसरा साल। पहले साल के लिए कितना है? 5%। दूसरे साल के लिए कितना है? 8%। तो पहले साल के लिए 5% निकालूंगा तो ये आ जाएगा आपका कितना? 1125। अब दूसरे साल के लिए 8% निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1600 और 200 1800। ठीक है, अब देखिए, जब मैं दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा तो क्या होगा? इसका 8% निकलेगा, इसका 8%। और जब 1125 का 8% निकालोगे ना आप, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा? यहां पर देखो आप कितना आएगा, यानी कि 2 बार 25 बार। ठीक है, 25 से काटा, 25 चौक, ठीक है, 45 गुणा 2, यानी कि ये आ जाएगा
90। तो आपका टोटल सीआई कितना बना? टोटल सीआई पूछा है 1125 प्लस 1800 प्लस 90, टोटल करोगे तो आ जाएगा 3015, जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है साइन थीटा बराबर 5/13 दिए हैं, त्रिभुज बना लिया हमने, ठीक है। तो साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये लंब 5 आ गया और कर्ण आ गया 13। ट्रिपलेट क्या होता है? 5 12 13, तो ये 12 आ गया। अब देखिए निकलवाया क्या है आपसे? निकलवाया है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 2 कॉट थीटा, 2 कॉट थीटा, वैल्यू रखिए। यानी कि टेन तो लंब बटे आधार होता है, तो कॉट क्या होगा? ये होगा आधार बटे लंब, यानी कि ये हो जाएगा 12 बटे, ये हो जाएगा 12/5 माइनस 10 हो जाएगा कितना? 5/12 अपॉन 2 इंटू ये कितना आ जाएगा? 12/5, ठीक है ना। तो ये इसे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके क्या आएगा? यहां से सॉल्व करोगे तो 144 माइनस 25, 119 डिवाइड बाई 12 × 60 अपॉन 24 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो 119, 5 सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, और 60 गुणा 24, ये इससे कट गया 12 बार, ठीक है। तो 119 अपॉन 12 चौक 48, हासिल बचे 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 119/288 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता का आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, ठीक है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, पिता की वर्तमान आयु बताइए। यानी कि ये फादर हैं और ये इनके बेटे हैं, सन हैं इनके, अभी 4 गुना है, ठीक है जी। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले बोला है इसने, बाद नहीं पहले, यानी कि माइनस 5 वर्ष पहले, दोनों में 5 वर्ष पहले कितनी थी? 5 गुना थी। लो जी 5 गुना हो गई। अब करते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन? क्रॉस मल्टीप्लाई और दोनों का डिफरेंस, यानी 4 एकम 4, 5 एकम 5, डिफरेंस आ गया 1। अब 5 25 और 5 एकम 5, अब क्या होता है? अब इन दोनों का गुणा होता है आपस में, 5 25, 5 एकम 5, तो कितना बचा? ये आ गया आपका 20, ठीक है। और पिता की आयु पूछिए, यानी कि 4 गुणा 20, पिता की आयु आ जाएगी 80 साल, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सुबह 7 बजे 3 घंटी एक साथ बजती हैं, पहली घंटी हर 1 घंटे के बाद, दूसरी घंटी हर 2 घंटे के बाद, तीसरी घंटी हर 4 घंटे के बाद बजती है, किस समय वे एक साथ बजेंगी? यानी कि 1 घंटा, 2 घंटा और 4 घंटा, इनका लेते हैं क्या? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 4 घंटा। बस पहली वाली कितने बजे बजी थी? 7 बजे सुबह, 7 AM प्लस 4 घंटे और जोड़ दो, 4 आवर और जोड़ दिए, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 11 AM। 11 AM पर एक साथ फिर बजेंगी, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, x अपॉन वाई की पावर a माइनस बी गुणा x अपॉन वाई की पावर b माइनस सी गुणा x अपॉन वाई की पावर c माइनस ए। एक चीज याद रखना, जब कभी, मैं आपको बता देता हूं क्या याद रखना है, a की पावर m गुणा a की पावर n, तो क्या होता है? ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n, ठीक है। तो सेम चीज यहां लगेगी, सेम फॉर्मूला आपको यहां फिट करना है। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, ये a की पावर है
और इसकी पावर क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, ये आ गया। तो देखो a से a कट गया, c से c कट गया, b से b कट गया, क्या बचा, ये आपका बचा इसकी पावर 0। और ये क्या होता है, किसी की पावर जब 0 होती है, किसी की पावर जब 0 होती है तो मान 1 होता है, पावर होगा 0। a की पावर अगर 0 है तो मान 1 होगा। इसी तरीके से यहाँ 1 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है मैं लिख के बता देता हूं क्या क्वेश्चन है, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, बराबर 7 है और आपसे पूछा क्या है पता है, दो की क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 की पावर क्यू। तो देखो क्या करना है, दोनों तरफ दो दो घटा दो आप, पांच आ जाएंगे, 7 में से 2 जाएंगे तो ये क्या बन गया, मैंने कहा था x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर p है और एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू पूछेगा, ये पूछ रहा है, तो आंसर हो जाता है पी क्यू प्लस 3p। तो बस इसमें यही लगाना है, क्या लगाना है, पी क्यू प्लस 3p। p की वैल्यू कितनी दी है 5, यानी कि 5 का क्यू प्लस 3 इंटू 5, यानी कि 125 प्लस 5 या 15 बराबर 140 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए ये बीच में जो था यहां पे ऑफ होगा, यहां पर ऑफ है, ऑफ, ठीक है, ऑफ है। तो ये 15 चौका 60 हो जाएंगे, तो यहां से तो 2 आ जाएंगे ये, प्लस अब अंदर वाला सॉल्व करोगे आप तो 4 दूनी 8 माइनस इधर से आएंगे -3, तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, यानी कि 11 गुणे 4 डिवाइड बाई 4 गुणा 11। ठीक है, तो 2 प्लस और नीचे क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ गया, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 3 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखना, ए एवं बी एक कार्य को एक साथ 30 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी एक कार्य को एक साथ 30 दिनों में कर सकते हैं, साथ के साथ बनाता जा रहा हूं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ कार्य किया और तत्पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला 20 दिनों में पूर्ण कर देता है, 20 दिनों में पूर्ण कर देता है। अब सॉल्यूशन कर लो, ये 30 हैं, ये सेम 20 हैं, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी गुणा 10 बराबर a गुणा 20, 0 से 0 कट गई, तो ये क्या आ गया a प्लस बी अपॉन ए बराबर 2 अपॉन 1, यानी a की एफिशिएंसी कितनी है 1 है। जब a की एफिशिएंसी 1 है तो b की भी 1 होगी। ठीक है, अब ये क्या रहा है, हमें टोटल टाइम वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या था, टोटल जो वर्क है वो a प्लस बी इंटू 30, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2, यहां से देखो अभी ये रही 2, ठीक है, गुणा 30, तो टोटल वर्क कितना आ गया 60। और a एक दिन में एक काम करता है और a का ही पूछा है कि a का टाइम बता दीजिए, भैया 60 दिन का समय लगेगा a को, 60 दिन का समय, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है
और इसकी भुजाओं का अनुपात इतना है, भुजाओं का अनुपात इतना है। ये जो भुजाएं हैं ये ट्रिपलेट में हैं, ये जो भुजाएं हैं ये ट्रिपलेट में हैं। कैसे हैं देखो, एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13, और ये जस्ट इसकी डबल भुजाएं हैं। देखो 5 का डबल 5 का डबल 10, 12 का डबल 24 और ये 26। और एरिया क्या होता है, अगर इसका एरिया निकालूं, मैं रफली आपको बता रहा हूं, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो 1/2 और 5 गुणा 12, 5 गुणा 12। तो यहां पर x, यहां पर x और यहां पर x, क्योंकि ये अनुपात में है। अब इसका एरिया निकालूं अगर मैं, तो क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा 10x गुणा 24x बराबर क्या दिया था, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया है कितना, 480, 480 दिया है। ठीक है, इससे ये कट गया 12 बार, 12 धाई 120, तो एक्स स्क्वायर बराबर इस 120 से ये कटेगा 4 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अगर मैं सारी भुजाएं निकालने लगूं तो 10x कितनी आ जाएगी, 10 गुणा 2, ये आ गई 20। 24x कितनी आ जाएगी, 24 गुणा 2, ये आ गई 48। और 26x कितनी आ जाएगी, 26 गुणा 2, ये आ गई 52। पूछा क्या है भैया इसने, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। परिमाप, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ दो, हासिल 1, 2 और 4 6 5 11 और 1 12, 120 परिमाप होगा। यही तो परिमाप होता है, 120 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, एक राशि पर साधारण ब्याज स्वयं राशि के बराबर है, बराबर होता है, यानी कि क्या है, बात समझो आप, क्या कह रहा है कि SI बराबर P है, जबकि यह दर उसी वर्ष की संख्या के बराबर है जिसके लिए निवेश किया गया है। इसका मतलब R बराबर क्या है, इसमें R बराबर T है, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, PRT/100। यहाँ पर P आएगा, P गुणा R की जगह T इंटू T/100। ठीक है, P से P कट गई, तो T स्क्वायर बराबर कितना आ गया, T स्क्वायर बराबर आ गया 100। ठीक है, तो T बराबर कितना आ गया, ये आ गया 10 साल। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 550। ठीक है, तो देखिए शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, πr/l, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 550। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 गुणा l बराबर 550। ठीक है, 7 से 7 कट गए, 11 से 2 बार, ये 11 से कटे 50 बार, और 2 से ये कट गए 25 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से l कितनी निकल के आ गई, l निकल के आ गई 25। तो यहां से ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, क्या होता है ट्रिपलेट पता है आपको, 7, 24 और 25। तो यहां से R आया 7, R आया 7, H आया 24 और L आ गया 25। क्या पूछा है जी, शंकु का आयतन पूछा है, आयतन, यानी कि 1/3 और πr² H, तो 1/3 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा कितने 24। ठीक है, इसे काटो आप, देखो 3 से ये कट गए 8 बार, 7 से 7 कट गए, यानी कि 154 गुणा 8, ये आपका राइट आंसर आएगा। और राइट आंसर निकाल के देना है, 8 चौक 32
3, 8 पंच 40, 3 43, 4, 8 एकम 8 और 4 12, 1232 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन में सारे ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 60 मीटर, 175 मीटर और 185 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 21:10 है। पार्क का परिमाप बताइए। ये भी ट्रिपलेट है, जो ऊपर दिया है ना, ये एक ट्रिपलेट है। क्या ट्रिपलेट है? एक ट्रिपलेट होता है क्या पता है? 12, 35 और 37। तो ये इसका मल्टीपल में है। क्या है? ये है 12 पंजे 60, ये है 35 पंजे 175 और ये है 185। ट्रिपलेट आपको क्यों बता रहा हूं कि ये ट्रिपलेट है? ट्रिपलेट इसलिए बता रहा हूं ताकि आप त्रिभुज के फॉर्मूला में लंबाई गुणा यानी कि लंब गुणा आधार करके उसका एरिया निकाल लो। ठीक है। अब ये जो एरिया है 1/2 60 गुणा 175, ये बराबर किसके है? ये आयत के एरिया के, यानी कि 21x गुणा 10x। ठीक है। 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई। ये कटा 3 से 2 बार, ये कटा 3 से 7 बार, और 2 से ये 2 कट गया, और 7 से ये कट गया कितनी बार? 25 बार। यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, तो x बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये जो दिए थे 21x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? 21 गुणा 5 यानी कि 105। एक था 10x, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 50। और परिमाप निकालना है 2 गुणा एल बी। ठीक है, एल बी। तो यहाँ परिमाप निकालने के लिए 2, 105 प्लस 50 यानी कि 2 गुणा 155, और ये आंसर आ जाएगा 310। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 8 शेषफल बचते हैं? 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 8 गए 2। ठीक है। और 4, 8, 10 इसका निकालते हैं क्या? एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा? 120। 120। ठीक है। अब करते क्या है कि इस 120 में से जो बार बार शेष बच रहा था उसे घटा देते हैं। ठीक है। और आपका आंसर आ जाता है 118। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। 3 संख्याएं हैं ए, बी और सी जो 4:5:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में क्रमशः 15%, 24% और 35% की वृद्धि की जाती है तो संख्याओं का नया अनुपात बताइए। क्या है संख्याएं? ए अनुपात बी अनुपात सी। अनुपात दिया था 4:5:8। मैंने क्या किया, इसको मैंने 400 मान लिया, इसको मैंने 500 मान लिया, इसको मैंने 800 मान लिया। 2-2 जीरो बढ़ा दी। सवाल को समझने की कोशिश करना, मैंने अपनी तरफ से 2-2 जीरो बढ़ा ली। अब ये परसेंट बढ़ाना कितना आसान हो जाएगा। अब देखो 400 का 15% कितना होता है? 460 हो जाएगा। 500 का 24% 620 हो जाएगा। और 800 का 35%, 800 का 35% जो होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा 1080। 0 0 0। ठीक है, जीरो कट गई। अब मैं इन्हें अगर 2 से काटूं तो ये 23 बार अनुपात, 2 से काटूं 31 बार अनुपात, 2 से काटूं 54 बार। यही मेरा नया अनुपात है। ऑप्शन नंबर 23, 31, 54, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर देखिए।
माध्यिका का क्वेश्चन है टेबल वाला, तो इसका फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी के उससे भाग लगा दीजिए। बहुत सिंपल डेटा दिया है इसलिए सॉल्व करना बहुत आसान है। 5 15 प्लस 50 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 25, ठीक है 25 हो गया, प्लस 90 अपॉन 3 और 5 8, 8 और 6 14, 2 16 17, 17 और 3 20। जब ऊपर उसे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा कितना 310, और 2 से इसे काटोगे तो 15.5 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 लड़कियों के धन का औसत 50, 15 लड़कियां थीं, इनके धन का औसत अच्छा खासा 50 था। जब 3 और लड़कियां जुड़ जाती हैं तो औसत 3 बढ़ जाता है, तो नई तीनों लड़कियों के धन का औसत बताइए। देखिए 3 का 50 था अच्छा खासा, ठीक है 15 का 50 था, 3 लड़की बड़ी हैं और सबका 3 बड़ा है, तो 50 से 53 हुआ होगा, और ये 3 लड़की लाई होंगी इसे 159, और इन 15 के लिए भी लाई होंगी 3, यानी कि 45 इसके लिए लाई होंगी, 4 19 और 1 20, 204। अब 204 कितनी लड़कियों के बीच विभाजित करना है, 3 के बीच, यानी कि इन जो नई लड़कियों का जो औसत है वो 68 है। ठीक है, सिंपल तरीके से बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो देखिए वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सारे क्वेश्चन मैंने वो वाले लिए हैं जो अभी 3 तारीख से स्टार्ट होकर 6 तारीख तक जो पेपर हुए हैं उन सब का कंक्लूजन लिया है मैंने। थैंक यू सो मच।